Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. Hasan Majid. Welcome back to Biology Hub, and that is important channel, biology channel. जिस तरह पुरानी वीडियोस पे आप देख रहे हैं, इसकी ये बाकी भी जितनी वीडियोस आ रही हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वजह से कहते हैं ताकि ये वीडियो आप तक ना रहे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो इससे हमकिनार हो सकें। खैर, आज का टॉपिक और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये बातें इंडियन बुक से ली गई हैं और पढ़ाने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, करने वाला कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारी बुक में इतना डिस्कस नहीं किया गया, जबकि उसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ आयात वही स्टार्ट लेता होता हूँ कि इसको पढ़ने से पहले बड़े ध्यान से, एक इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें एक बनाने वाली ज़ात वो ऊपर वाली ज़ात है, ठीक है, जिस तरह इंडियन बच्चे हैं उनके लिए भी यही है, ठीक है। तो बनाने वाली ज़ात रब की ज़ात है, ऊपर एक कायनात को बनाने वाली ज़ात है। तो हमें जो भी है इसको पढ़ने के अंदर ये ना हो कि ज़हन के अंदर नेगेटिविटी हो। खैर, आज का जो टॉपिक है वो आप देखिएगा, दैट इज़ अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या है, मैंने इससे पहले एक लेक्चर अपना दिया था मेडिकल लेक्चर्स के अंदर, व्हाट इज ल्यूकोरिया, उसमें भी बताया था। लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पढ़ने से पहले आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले आप यहां पर देखते क्या हैं, ठीक है। देयर इज सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द outside of the female body. This is hair like structures, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं mons pubis. mons pubis which is known as a mons प्यूबिस इसका वर्ड है। और ये जो हेयर्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द प्यूबिक हेयर्स। एक उसका पोस्टीरियर एंड है और एक उसका एंटीरियर एंड होता है, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रक्चर एक होता है, वो स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। एक अपर लिप होता है और एक इसका लोअर लिप होता है, ठीक है। ये एक दो पर्दे आप कह लें यहां पर होते हैं, जिसको हम बड़े पर्दे हम कह सकते हैं कि जो यहां पर मौजूद होते हैं। ये एक जी इन पर्दों को हम क्या कहते हैं? इन पर्दों को हम कहते हैं बड़े पर्दे हैं। तो इसके लिए वर्ड नाम याद रखिएगा, लेबिया मेजोरा। लेबिया अप, जिस तरह लिप्स होते हैं ना, लेबिया लिप्स से जिसे कहते हैं अपर लिप्स हो गए, ये अपर लिप्स को हम कहते हैं दिस इज बेसिकली और कॉल्ड लेबिया मेजोरा। इसके बाद इसके अंदर आपको लोअर लिप नजर आएंगे और वो थोड़े से उसके भी हम कहते हैं कि जी दो ही पर्दे अंदर की जानब हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, ये छोटे पर्दे होते हैं, इनको हम कहते हैं, मैं उसको ब्लैक से ही हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड लेबिया
मिनोरा, लेबिया मिनोरा। ठीक है, ये एक मेजर है और ये एक माइनर। तो आपने दो चीजें याद रखनी, एक लेबिया मेजोरा और एक आ जाती है लेबिया माइनोरा। मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी बातें एज इट इज लिख दूंगा, वहां से आपको इजीली पता लग जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन रीड कीजिएगा और वहां से उसको कॉपी करके उसको पेस्ट करके आप उसकी कॉपीज निकाल लीजिएगा ताकि आपको इजी हो पढ़ने के अंदर। अच्छा जी, यहां पर हम कहते हैं कि एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम कहते हैं दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना, वेजाइना के अंदर सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर यूट्रस और वहां पर एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर वट बनता है। और यहां पर आपने एक और बात याद रखनी है कि ये जो अंदर वाला एरिया होता है, इसका नाम क्या होता है वेजाइनल ओपनिंग के अंदर? इसको हम कहते हैं जी वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक हो गया। इसके ऊपर हल्का सा एक पर्दा आता है, बिल्कुल लाइट सा एक पर्दा है। मैं उसको इस पर्दे का नाम लिख देता हूं। इस पर्दे को हम कहते हैं दिस अपर इज कॉल्ड हाइमेन। अब हाइमेन एट द फर्स्ट नाइट ब्रेक हो जाती है, टॉर्न हो जाती है। ये वजह नहीं है, हमारे माशरे का एक अलमिया है। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अलमिया आप ये है कि बाज लोग कहते हैं जी अगर ये फॉर एग्जांपल टॉर्न पहले ही नाइट हमें पता लगा है, फॉर एग्जांपल दिस इज टॉर्न इनटू द बेसिकली ब्रेकेज हो गया था, तो ये किसी भी साइकिल चलाने की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये लीकेज फट सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह माफ करे कि ये यूज में है वट एवर सेवर। तो ये एक हाइमेन, एक पर्दा रखा हुआ है और दैट इज वेरी ये भी बहुत टिश्यू से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास। इसके बाद यहां पर ग्लैंड्स भी हैं, दो यहां पर ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं दीज आर द बार्थोलीन ग्लैंड, बार्थोलीन ग्लैंड। And this bartholin gland that is essential for the lubrication। वैसे तो सर्विक्स के अंदर भी जिस तरह मेल के अंदर जो स्पर्म रिलीज होते हैं एट द, जिसे हम कह लें लीकेज ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स जो इखराज होता है, यहाँ से भी उसमें लिक्विड मीडियम निकलता है, वो लुब्रिकेशन सर्विक्स से ज्यादा निकलता है और उसे कहते हैं बार्थोलीन ग्लैंड्स होते हैं, वो उसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना इंटीरियर पार्ट पे, इसको हम कहते हैं द इंटीरियर पोर्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लिप्स के ऊपर जो मौजूद है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरस, क्लाइटोरस। एंड दिस क्लाइटोरस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि दोबारा से हाईलाइट करने में मसला ना हो। इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जिन्होंने इरेक्शन, इट्स मींस के फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात को जिन्होंने उभारना है, उसके अंदर वो सेंटर्ड पॉइंट यहां पे मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लाइटोरस। समझ लगी? अब क्लाइटोरस कहाँ है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, वेस्टिब्यूल, अभी तक आपने बार्थोलीन ग्लैंड्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओवरऑल। और यहां पर हम कहते हैं
ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आप एनस पोर्शन भी कहते हैं, तो आपने ये भी याद रखना। यहां पर आपने डिफरेंट जो नाम लिखे हैं वो उनको लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया माइनोरा, उसके बाद आपने वजाइनल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वजाइनल ओपनिंग के यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए अलग है और ये ओपनिंग यूरिनरी है, और इसको हम कहते हैं दिस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग। अगर हम मेल के अंदर देखें तो मेल का ये पेनिस जिसे हम कहते हैं जी ग्लास पेनिस, यहां से स्पर्म भी रिलीज होना है और यहीं से हम कहते हैं कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट भी सेम होती है, जबकि यहां पर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट अलग है और वजाइनल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहां से स्पर्म ने अंदर जाना है वो अलग है। ठीक है, ठीक हो गया। यहां पर भी आपके पास ग्लास क्लाइटोरस, क्लाइटोरस का अगला हिस्सा उभरा होता है, उसको हम ग्लास क्लाइटोरस कहते हैं। जिस तरह हमने ग्लास पेनिस का अपर हिस्सा कहा था ना, इस से ग्लास क्लाइटोरस होता है। ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। इसके अलावा आपने क्या डिस्कस किया है जी? मॉन्स प्यूबिस सबसे पहले डिस्कस किया था, मॉन्स प्यूबिस डिस्कस किया था। उसके बाद आपने अंदर वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना के बारे में, फिर आपने डिस्कस किया है वेस्टिब्यूल के बारे में। ठीक है जी, और इसके बाद हमने डिफरेंट क्लाइटोरस, हाइमेन, क्लाइटोरस, हाइमेन और बार्थोलीन ग्लैंड्स। जी, अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं मैंने उसको अब वहां पर भी हाईलाइट कर दिया। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। दैट इज द बेसिकली अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, इस फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया को थोड़ा सा अब मैं इसके बाद डिस्क्राइब करना चाहूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं ताकि आपको पता है कि बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसके बाद हमें पता है कि मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं फीमेल के अंदर, और वो मेमरी ग्लैंड्स बिफोर द प्रेगनेंसी इनएक्टिव मींस कि मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद वो मिल्क प्रोडक्शन करेगा। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूं तो कुछ ये एक साइड के ऊपर जो पोर्शन है एक फीमेल ब्रेस्ट का, उसको बनाने लगा हूं। ठीक है, एंड दिस वन इज एरियोलर, जिसे हम कह दें कि दिस वन इज अ फीमेल बॉडी के अपर से ऐसे ये वो साइड वाला पोर्शन, जैसे एक फीमेल इस साइड पे खड़ी हुई वो पोर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर आपने याद रखना है कि कुछ फैट्स भी होती है इसी तरह अबव साइड पे, इसी तरह आपके पास लोअर साइड पे। ठीक है, फिर यहां पर मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। देयर इज अ डिफरेंट मेमोरी लोब्यूल्स। ठीक है, अब आपने इसको क्या कह दिया? दीज आर द मेमोरी लोब्यूल्स। तादाद में कितने होते हैं? 15 से 20। फिर उसके बाद आपने कहना है यहां पर कुछ पैकेटनुमा स्ट्रक्चर्स, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स कह लें, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एल्व्यूलाई। ठीक है, इसके दरमियान से हम कहते हैं केमिकल रिलीजिंग, जिसको आप कहते हैं जी ये केमिकल प्रोलैक्टिन। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे कि मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी है तो वो दैट वन इज अ
involvement of milk production is lumen of alveoli, उस तक मैसेज पहुंचता, यहां से फिर डक्ट्स निकलती हैं जिनको हम मेमोरी डक्ट्स के नाम से कहते हैं, और यहां पर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है जिस उभरे हुए स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्प्यूला। इसके बाद अगेन डक्ट्स निकल के उस एरियोलर निपल के साथ मिलती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेक्टिफेरस डक्ट्स, लेक्टिफेरस डक्ट्स। यहां से वो मेमोरी ग्लैंड तक पहुंची और मिल्क सकलिंग के जरिए। अब कहते हैं जी जितना मिल्क प्रोडक्शन कितना हो सकता है, तो मिल्क प्रोडक्शन जितना सकिंग मैकेनिज्म होगा, जितना बेबी सक करेगा उतना मैसेज पहुंचेगा इस तक ल्यूमेन फेब्रिन प्रोलैक्टिन सिक्रीट करे, जितना ल्यूमेन सिक्रीट होगा और उसके साथ ऑक्सीटोसिन दिमाग तक मैसेज पहुंचेगा उतना सिक्रीट, और जितना बच्चा ज्यादा पिएगा उतना उसके अंदर एक्टिव सेल्स ब्रेन के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज के जो मेमोरी ग्लैंड्स के हवाले से था। इसकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ एडिशन कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा क्लोजर में करने लगा ताकि आपको किसी पॉइंट के, ये आप जरा इसको जरा मेरा बेटा आप एक पिक्चर ले लीजिएगा, किसी पॉइंट में कोई मसला हो तो जरा ध्यान से आप देख लें कि कहां पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट रह ना जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर्स में ये कंटिन्यूसली ये सीरीज पूरी होनी है। मैं ईच एंड एवरीथिंग बताना है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कहाँ पे स्पर्म ने जाना है, क्या होना है, मेंस्ट्रुएशंस क्या होती हैं। अभी मेंस्ट्रुएशन फेसिस के ऊपर एक एक के ऊपर बताऊंगा।